साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। ये वाणी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गहरी सच्चाई इसमें सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बताया है, जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों का भी नाम आया है। तो चलिए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है। प्रेम भक्ति रूप रस का पान करने वाले लोगों का वर्णन। ध्यान रखना, यहाँ पर प्रेम भक्ति का मतलब होता है जो प्रेम में भक्ति करते हैं। अब प्रेम की बात ये हो जाती है कि देखो प्रेम किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति की दो शाखाएं होती हैं, प्रेममयी भक्ति और ज्ञानमयी भक्ति। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति ज्ञानमयी भक्ति है, ध्यान है, यानी कि सत्य से प्रेम करो, सत्य को जानो। अभी संसार में जो लोग असत्य को सत्य मान लिए हैं, ऐसी चीजों से प्रेम कर बैठे हैं, उसके बारे में सदगुरु ने यहाँ पर बताया। चलिए वाणी को देखते हैं। ये वाणी है शब्द नंबर 12। संतो मते मात जुनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी, ठीक है। और आगे वाणी कहती है, अर्धे उर्धे भाठी रोपिन लेत कसारस गारी, मूंदे मदन काट कर्म कश्मल संतत चुबत आगारी, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुकबुन जोरी, बैठे सभा शंभु सनकादि तहाँ फिरे अधर कटोरी। अम्बरीश और याग जनक जड़ शेष सास मुख फाना, कहाँ लो गनो अनंत कोटि लो महल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद भीषण माते मती सेवर माती सेवरन नारी सेवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लाख कुमारी। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, जिन रे पिया तन तिन जाना, कहाँ कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। अब यहाँ पर चलते हैं, सदगुरु ने क्या समझाया ठीक से समझना। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में सगुण तथा निर्गुण भक्ति रूप रस का पान करने वाले लोगों का वर्णन किया, यानी सगुण और निर्गुण, उसके परे जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है उसके बारे में नहीं बताया। यहाँ पर सगुण और निर्गुण की भक्ति करने वालों को उपदेश दिया सदगुरु कबीर ने। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम माता आदि शक्ति आद्या देवी ने ब्रह्मा विष्णु शिव इन त्रिदेवों को जो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय निरंजन की भक्ति का उपदेश किया था, उसी निर्गुण भक्ति का प्रचार उक्त त्रिदेवों ने संसार के सब ऋषि मुनियों में कर दिया। कहाँ कबीर वह ज्ञान त्रिदेव ने फैलाए सब जगत में दीना, प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति प्रथम भक्ति की जीव युक्ति। अब यहाँ पर चलते हैं, अर्थात उक्त त्रिदेवों ने सर्वप्रथम अपने को जीव मानकर उस निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय निरंजन की प्राणायाम योग साधना द्वारा भक्ति की है। अतः हे संतो, उसी निर्गुण भक्ति में जनरंगी मतलब होता अर्थात अनुरागी भक्त जन सब, मते मतलब मस्त होकर मतवाले हो गए, और उनके सत्संगी जन भी उसके साथ प्रेम भक्ति रूपी अमृत रस से भरा हुआ प्याला पीते हुए मतवाले हो गए। अर्थात सबने उस उपदेश को अमृत रूप माना जो तीनों देवों ने प्रचार किया संसार में, ठीक है, जिसमें संसार भटक गया। अर्ध यानी नीचे होता है, पिंड यानी मूलाधार चक्र से लेकर त्रिकुटी तक, और ऊर्ध यानी ऊंचे, ऊपर ब्रह्मांड सहस्त्रार चक्र तक की भट्टी रोक दी गई। अर्थात जो लोग ध्यान करते हैं, यहाँ अर्ध ऊर्ध की बात आया करती है कहीं कहीं, तो पहले इसका मतलब समझो। अर्ध माने नीचे होता है, पिंड मूलाधार चक्र से लेकर त्रिकुटी तक, और ऊपर ऊर्ध्व यानी ऊंचे, ऊपर ब्रह्मांड सहस्त्रार चक्र तक भट्टी रोप दी गई। अर्थात पिंड और ब्रह्मांड की भट्टी बनाई गई और फिर उसे ब्रह्माग्नि से प्रज्वलित किया गया। उसके द्वारा प्रेम रस रूप कसारस, कसारस का मतलब कसाय रस, मद यानी दारू को गारा गया, अर्थात निचोड़ा गया, एवं प्रेम रस गारने का आयोजन किया गया। तत्पश्चात इसके बाद पाप कर्मों को काटकर पात्र में रखा गया। ध्यान रखना, थोड़ा गहराई समझना यहाँ पर। काट कर पात्र में रखा गया और कामदेव के मुख को बंद कर दिया गया। इससे हृदय रूपी आगार ग्रह में निरंतर अर्थात सदैव निर्गुण ब्रह्म निरंजन और सगुण ब्रह्म विष्णु राम कृष्ण आदि का प्रेम रस रूपी मद यानी शुरा टपकने यानी चूने लगा। श्रेष्ठ महान योगी ज्ञानी तथा भक्तजन इसी प्रेम सुधा रस का पान किए और करते हैं। ये सुधा अमृत रस क्या है? सो कहते हैं कि मूंदे मदन अर्थात कामदेव वीर के नीचे गिरने के मार्ग को मूंद दिया अर्थात रोक दिया। तब प्राणायाम योग के साधन अभ्यास की गर्मी से मज्जा का रस पिघल कर तालू पर सर्वदा चूने लगता है।
उसी को योगी जन अमृत पान कहते हैं, और कोई सगुणोपासक भक्त जन भगवत भक्ति रूपी प्रेम रस को भी सुधारस पान कहते हैं। अतः अब आगे सदगुरु संक्षेप से प्रमुख व्यक्तियों के नाम उल्लेख करते हैं। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, ज्ञानी, शिव, वेदव्यास। आप लोगों को वाणियों में नाम पता चल गया होगा जो वाणी बताई गई है। वेदव्यास, हनुमान, नारद और सुखदेव मुनि आदि को एकत्रित करके शंभु, महादेव और सनकादिक, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन आदि ऋषिगण सभा में बैठे हुए हैं, और वहां पर अधर में कटोरी यानी प्याला फिर रही है, कटोरी फिर रही है, प्रेम रस का प्याला फिर रहा है, अर्थात परस्पर में निर्गुण ब्रह्म निरंजन और सगुण सबल ब्रह्म तथा उसके राम कृष्ण अवतारों की चर्चा हो रही है। वहीं मानो सर्व के अधरोष्ठ में प्रेम भक्ति रूप सुधा रस की कटोरी फिर रही है। अम्बरीश, याज्ञवल्क, राजा जनक और जड़ भरत ने उक्त प्रेम रस का पान किया है, तथा शेषनाग ने अपने सहस्त्र मुखों से इसका पान किया है। मैं कहाँ तक गिनाऊं, अनंत कोटि प्रेमी भक्तों ने उसका पान किया है, और वे सब सविशेष सगुण सबल ब्रह्म तुरीय भूमिका को और निर्विशेष निर्गुण शुद्ध ब्रह्म तुरीयातीत भूमिका को ही अपना मूल मुक्ति स्थान रूप महल घर समझकर मस्त हो गए। अर्थात अमहल महल दीवाना, जो वह दोनों भूमिका रूप अपना घर नहीं है, उन्हीं को अपना घर समझकर वे सब लोग मस्त हो गए। अतएव वे सब सगुण ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के प्रेम रस में मग्न रहते हैं। इसी प्रकार ध्रुव, प्रहलाद तथा विभीषण आदि भी सगुण ब्रह्म के भक्ति रूप प्रेम रस का पान करके मतवाले हो गए। शिव जी की नारी पार्वती जी भी एवं सबरी भी उस भक्ति प्रेम रस का पान करके मतवाली हो गई। विष्णु के अवतार सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण जी भी वृंदावन में उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के प्रेम रस के मतवाले हो गए। अर्थात वह भी ज्योतिर्मय ओमकार ब्रह्म निरंजन के योग युक्ति ध्यान में मतवाले हो गए, और उनको उस ज्योतिर्मय ओमकार ब्रह्म निरंजन के ध्यान का नशा अभी तक लगा हुआ है। इसी प्रकार वृंदावन वासी सभी गोपी ग्वाल लोग भी श्री कृष्ण जी को सगुण ब्रह्म मानकर उनके प्रेम रस में मतवाले हो गए, और अभी तक वहां के वासी लोगों में उनके प्रेम रस का नशा लगा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब अब सगुण ब्रह्म मतवादी गुरु लोगों के भाव का और निर्गुण निराकार ब्रह्म मतवादी गुरु लोगों के भाव का वर्णन करते हैं कि उक्त मतवादी गुरु लोग कहते हैं कि देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी और पीर औलिया आदि जिसने उस सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण के भक्ति प्रेम रस का पान किया है, वही इसके मर्म को जानता है। उसका आनंद गूंगे के द्वारा खाई गई शक्कर के समान है, जिसका वर्णन कैसे हो सकता है। इसका मतलब सदगुरु कबीर साहब ने ये बतलाया इस वाणी में कि आप लोगों को धोखा देने वाले आदमी जितने परमात्मा का परिचय नहीं दे पाते हैं, केवल आप लोगों को ध्यान, साधना, विधि, पाखंड, दुनिया भर का 3-5 यानी खोपड़ी में ध्यान लगवाते हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें आपको बताते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं करवाते हैं। इस प्रकार से भूल बंधन में पड़ के आप लोगों को पुनः 84 जाना पड़ता है, यानी मनुष्य के तन को पाकर आपको आत्मज्ञान नहीं हो पाता है, और इस दुविधा में पड़कर आप लोगों को 84 में जाना पड़ता है, तो मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया, जिसमें बहुत सारे योगियों के नाम भी आए हैं कि ये सब यानी प्रेम रस के प्याला को पीते हैं और इनको ऐसा लगता है कि यही सत्य है, जबकि सदगुरु कबीर साहब ने बताया, यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि ये वाणी जो बताई गई है, ये वाणी में आपको सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है। सत्य पुरुष परमात्मा का भेद ज्ञान रहस्य किसी भेदी संत सदगुरु के पास ही होता है, और वो भी विरले को उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं। सतनाम साहिब बंदगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को कबीर साहब के बताए गए अनुसार सारी शिक्षा प्राप्त हो जाए। सतनाम साहिब बंदगी।